भूमि प्रकरण में मंत्री दे रहे आश्वासन, कांग्रेस कर रही आंदोलन। उत्तराखंड की बाजपुर तहसील में भूमि प्रकरण का मामला दिनों दिन तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप है कि क्षेत्रीय विधायक त्रिवेंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री है, उसके बावजूद भी इलाके के लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि कांग्रेस के लोग इस प्रकरण को मुद्दा बनाए हुए हैं और किसानों की जमीन के साथ ही बने मकानों को न उजड़ देने की बात कह रहे हैं, चाहे अंजाम कुछ भी हो। आपको बता दें कि बाजपुर में लगभग 20 गांव की भूमि पर सरकार ने खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी थी। इसी मामले में गांव के लोग सूबे के मुखिया से भी मिल चुके हैं। वहीं इस मामले की क्षेत्रीय विधायक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य से जानकारी ली, तब उन्होंने आश्वासन की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया। इस प्रकरण में हमारे जो बाजपुर के जो किसान हैं, जो छोटे जोते काश्तकार हैं, जिन्होंने आवास बनाए हैं, उन सारे मामलों को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल एक बार नहीं 2 बार माननीय मुख्यमंत्री से मिला है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है कि हम इसका समाधान करेंगे और हमें माननीय मुख्यमंत्री जी पर भरोसा है, विश्वास है। जो उन्होंने आश्वासन दिया है, जो उन्होंने आश्वस्त किया है, निश्चित रूप से हमें यकीन है, भरोसा है कि इसका जल्दी ही समाधान निकाला जाएगा। इसी मुद्दे पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरकार पर निशाना साधते हुए कुछ यूं कहा। जैसे कि हमारे बाजपुर के कैबिनेट मंत्री जी बोल रहे हैं कि 2 बार हम मुख्यमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने आश्वासन नहीं दिया। क्या बाजपुर वालों को आश्वासन ही मिलेगा या उनकी भूमि को उनके नाम किया जाएगा? मुझे तो लग नहीं रहा कि ये सिर्फ कुछ करना चाह रहे हैं। ये सिर्फ आश्वासन में बाजपुर को उजाड़ने की साजिश है इनकी। अगर इन्होंने काम करना होता तो इतने महीने से किसान परेशान हैं, अगर किसानों को उनका हक देना होता तो अभी तक ये दे चुके होते। आश्वासन किस चीज का दे रहे हैं? क्या करेंगे आश्वासन देके? सरकार इनकी है, जब सरकार इनकी है तो इनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं थी। इन्होंने तो ये क्या कहते हैं, किसानों की जमीन उन्हें वापस कर देनी चाहिए, पर ये करना ही नहीं चाहते, सिर्फ आश्वासन में टिके हुए हैं। एक दिन ऐसा ना हो कि बाजपुर को ये उजाड़ के रख दें। बात करें, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, क्या इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं सोचा? अगर सोचा होता, दोनों कैबिनेट मंत्री ने अगर सोचा होता इस बाजपुर के बारे में, तो अभी तक बाजपुर में इतनी जो दुखद घटना ये हो रही होती। अब जो जितने किसान मजबूर हैं, जो आत्महत्या करने को तक मजबूर हैं, सड़कों में उतर गए हैं, इन्हें शर्म आती तो ये अभी तक कर नहीं देते थे, करना ही नहीं चाहते इनको कि ये बाजपुर को उजाड़ने की साजिश है इनकी और बाजपुर को उजाड़ना चाहते हैं ये लोग। देखो, जनता है, जनता 2022 में इन्हें दिखा देगी कि जनता की पावर क्या होती है, क्योंकि पब्लिक ने इन्हें बनाया है और पब्लिक ही इन्हें नीचे गिराएगी। इसका जो है इस पर फर्क पड़ेगा, इनके चुनाव पूरा फर्क पड़ेगा। आने वाले चुनाव में 2022 में कांग्रेस आ रही है और ये आपको अभी से दिखाई देने लगा। पब्लिक बहुत परेशान है, हर चीज में इन्होंने परेशान करके रख रखा पब्लिक को, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, चाहे वो जमीन का मुद्दा हो, चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो। इन सभी से इन्होंने बहुत दुखी करके रख रखा। पब्लिक इंतजार कर रही है 2022 में कांग्रेस पूरे बहुमत के साथ उत्तराखंड में आएगी। अब किसान लोग मुख्यमंत्री जी से मिले होंगे, हो सकता माननीय यशपाल आर्य जी के साथ जाकर मिले होंगे, हमें तो चीज की जानकारी है नहीं। जो जानकारी समझ में आ रही है उसमें ये हो रहा है कि सरकार जो है भूमि को अधिग्रहण करने की तैयारी कर रही है। अब इसका क्या सच है क्या झूठ है, ये तो 25 तारीख को जो डेट लगी हुई है राजस्व परिषद में, उसके बाद ही पता लग पाएगा कि सरकार की मंशा क्या है। तो राजस्व परिषद भी सरकार के अंडर ही है, ये तो है नहीं कि किसी और के अंडर में। सरकार की भूमिका और मंत्री जी की भूमिका इतनी साफ हो जाएगी क्या है। तो इसका मतलब ये अंधेरे में रखा जा रहा है, संदिग्ध है मामला अभी तक। अब तक तो अंधेरे में रखा जा रहा है, ये तो 25 तारीख के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या है। और 25 तारीख बाद जब क्लियर होगा उसकी आगामी लड़ाई को उसी तरीके से लड़ा जाएगा। किसानों के हित में, मजदूर, वो लोग जिनका मकान वहाँ बन चुके हैं, कई सालों से मकान में रह रहे हैं, या हमारे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें हैं, हम तो चाहेंगे कि उनको मौलिक अधिकार उनको मिले उन जगहों का, और जो किसान हैं उनको अपनी जमीन का मौलिक अधिकार। तो आप उनके साथ हैं किसानों के? और
हम हर उस उत्पीड़न जिसका उत्पीड़न हो रहा हर वर्ग के साथ हैं, चाहे वो मजदूर है, आम आदमी है, किसान है, चाहे वो हमारा व्यापारी है, हम सबके साथ हैं। किसी का भी उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ तक हमारी परिपक्व कोशिश होगी, चाहे हमें किसी भी प्रकार की कुर्बानी देनी पड़े, कोर्ट में जाना पड़े, जैसे भी बन पाएगा हम लोगों से, हम बिल्कुल तैयार बैठे।